मरियम और हसन की ज़िंदगी में नया मोड़ आने वाला है। आगे क्या होने वाला है? तूफ़ान बदतमीज़ी इस वक्त मच चुकी है तमाम रिएक्शन वालों के चैनल्स पे। मरियम और इनके चाचू और इवन यहाँ तक कि इनके इंस्टाग्राम पे भी कुछ अजीबो गरीब कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। कौन कर रहा है, क्यों करवाए जा रहे हैं इस तरह के कमेंट, ये समझ में नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे दो टीम्स बन चुकी हैं और किसी को हसन अच्छा लग रहा है, किसी को मरियम अच्छी लग रही है। लेकिन जो बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो बात मेरे दिमाग में, मेरे दिल ने मुझे कही है, मैं वो यहाँ पे करूँगी। सबसे पहली बात, सोचने और समझने वाली बात है कि मरियम ने ये जो जो कुछ भी किया है, या जो कुछ भी इस वक्त मरियम के साथ हो रहा है, इसकी ज़िम्मेदार मरियम खुद है, किसी का भी कसूर नहीं है। अब यहाँ सबसे गौरतलब बात है दोस्तों, समझें, सोचें इस बात को कि अगर हसन के घर वाले ठीक होते, अच्छे होते, तो याद करें कि मरियम के घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि आयशा, मोमिना, आमना, ये लोग मरियम की इस फैसले के साथ बिल्कुल नहीं खड़े थे, हैप्पी नहीं थे। और उस वक्त जब आयशा या मोमिना, आमना इस तरह के रूड बिहेव करती थी मरियम की शॉपिंग पे, उसकी शादी को लेके, उसके फंक्शन को लेके, तो आप तमाम रिएक्शन वाली बहनें, आप तमाम सब्सक्राइबर, इवन मैं भी, हम इस चीज़ को बुरा मानते थे और हम इन लोगों के ऊपर चढ़ाई कर देते थे। हम कहते थे कि ये लोग गलत हैं। लेकिन आज जब मरियम ने खुद अपने लिए स्टैंड लिया है, मरियम खुद अपने इस चीज़ के लिए स्टैंड लेके खड़ी हुई है कि मुझे अब इस बंदे के साथ नहीं रहना। कहते हैं ना दोस्तों कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। जब इंसान, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत देखने के कुछ और, खाने के कुछ और। मरियम बेशक सब कुछ जानती थी। मरियम यहाँ पे चाची के घर आती थी, रहती थी, और हसन को भी जानती थी, हसन से फ़ोन पे भी बातें होती थी। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक बात बोली थी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम शादी करके अपने चाचा, फूफी, खाला, मामी, इनके घर भी चले जाते हैं। क्या हम उनको बचपन से नहीं जानते? जानते हैं। क्या वहाँ जाके भी, ये मेरी ज़िंदगी में देखी, आँखों देखी चीज़ें हैं कि लड़की अपनी खाला के घर शादी होके गई है, लेकिन वहाँ वो बस ना सकी, उसकी तलाक हो गई। क्यों? अब आप लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये तो खाला को बचपन से जानती थी, ये तो मतलब खाला तो माँ के बराबर होती है, फिर इसका घर कैसे उजड़ा? दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ गौर तलब और समझने वाली है, आप उसको नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। पहली बात जो मैंने आपको मिसाल दी कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। दूसरी चीज़, जब शादी हो जाती है, औरत की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। मैं आपकी बात को 100% एग्री करूँगी। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा कि औरत अपना घर बसाती भी है और उजाड़ती भी है, लेकिन यहाँ उजाड़ने की वजह मरियम नहीं अकेली हो सकती। हम खाली मरियम को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ताली दोनों हाथों से बजती है। मरियम के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। मरियम अब इस शादी को लेके बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी। मरियम ने अच्छे दिन गुजारे वहाँ पे, खुश नज़र आई। लेकिन अचानक क्या हुआ? आप सोचें इस चीज़ को कि मरियम ने जो ख्वाब देखे थे, मरियम ने जो सोचा था, मरियम ने, हर लड़की सोचती है, सिर्फ मरियम नहीं, कि हम अपने ससुराल में जाएंगे, हम वहाँ पे हंसी खुशी रहेंगे, उसके घर वाले उससे मिल रहे थे, सब कुछ थे। लेकिन एक चीज़ औरत को बहुत तकलीफ़ देती है, और वो क्या? ज़रा सोचिएगा कि औरत का जो शौहर है, उस मर्द की जब कमज़ोरी औरत को दिख जाए ना, और वो कमज़ोरी फ़िज़िकल की बात नहीं कर रही, वो कमज़ोरी है रिश्ते की कमज़ोरी। जब वो अपने रिश्ते में तवाज़ुन ना रखे, वो इस रिश्ते में बैलेंस ना रखे, एक तो उसके घर में उसकी नंद, वो भी बच्चों समेत, उसके घर में उसका देवर जिसकी बीवी जा चुकी है, उसके घर में 24 घंटे आपने देखा है, कभी उसकी फूफियाँ आ रही हैं, कभी कोई आ रहा है। मरियम शादी के बाद से एक चिड़िया घर में हमें नज़र आई। क्या मरियम लोगों के घर में आपने ये चीज़ देखी? नहीं। बच्चे अपनी मस्ती में होते हैं, मोमिना गायब होती है, आयशा कभी नज़र आई, कभी नहीं नज़र आई। लेकिन यहाँ 24 घंटे ज़ू। और यहाँ पे जो मेरी बहनें कह रही हैं कि मरियम ने शादी सिर्फ इस लालच में की उसको 100K पूरा करना था, ऐसी बात नहीं है। मरियम तो कुछ भी करके, हमारे जितने कंटेंट क्रिएटर हैं, झूठ बोल के अपने 100K पूरे करवा लेते हैं। कितने लोगों ने अपने आप को ट्यूमर करके कंटेंट में अपने 2 मिलियंस पूरे किए हैं। बात ये नहीं है। मरियम ने हसन से मोहब्बत की, मरियम ने हसन को चाहा, प्यार किया। एक लड़की का मान होता है कि उसका शौहर उसका साथ देगा। उसके घर में उसकी सास ने कपड़ों को लेके जो मरियम को जलील किया, क्या उसके शौहर का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो अपनी बीवी की साइड लेता?
बनता था वो अपनी माँ को भी समझाता, वो अपनी बीवी को भी अपनी जगह समझाता। ये नहीं कह रही कि वो अपनी माँ को गलत कहता, वो जाके उसको अलग समझाता, बीवी को अलग, दोनों का बैलेंस रखता। जहाँ पे रिश्ते में बैलेंस नहीं होता वहाँ रिश्ते ख़राब होते। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मरियम को प्राइवेसी नाम की उस घर में चीज़ नहीं थी। तीसरी चीज़ कि मरियम के जो चाचू ससुर हैं, जिन्होंने मरियम के आने के बाद फ़ौरन मौके पे चौका मारा और उस घर में व्लॉगिंग शुरू कर दी। कहते हैं, आपने सुना था आसपास फैमिली से, कि जिस घर में यूट्यूब के चैनल ज़्यादा बन जाएं उस घर में इत्तेफाक नहीं रहता, और बिस्मिल्लाह हो गई उनके घर में। चौथी चीज़, अगर मरियम के जो घर ससुराल वाले हैं, मरियम को के मसले को लेके, हसन और मरियम के मसले को लेके यूट्यूब पर ना हाईलाइट करते, ना आके हसन को बिठा के यूट्यूब के सामने बताते उनके चाचू, हसन ना बयान देता कि मरियम ने अलग घर का तकाजा किया है या हमारे घर में कोई मसले चल पड़े हैं, तो शायद ये अंदर की बात थी ना, मरियम और हसन के दरमियान की बात थी। उस वीडियो के बाद से कमेंट सेक्शन में तूफ़ान बदतमीज़ी मची है, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे इनके चाचू हों, चाहे मरियम हो, चाहे आयशा हो, मोमिना हो। ये वजह सिर्फ उस एक बिस्मिल्लाह से हुई है जो कि इनके चाचू ने हसन को बिठा के की। चाचू का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में आए, बड़े बाद में आते हैं, पहले मियाँ और बीवी को मौका दिया जाता है। मैं अब भी इस हक़ में नहीं हूँ कि मरियम हसन से तलाक़ ले। एक मौका दें, मरियम अपने शौहर को एक मौका दे, उससे अलग मुलाकात करे, उसको मतलब समझने की कोशिश करे। माना कि 15 दिन में कोई किसी को जज नहीं कर सकता, लेकिन देखिए मेरी बहनों, ताली दोनों हाथों से बजती है। उसकी सास का बिहेवियर आप लोगों ने मोमिना की दावत में और बहुत सी जगहों पे आपने देखा है कि वो कितनी गुस्सीली और कितनी अक्खड़ मिजाज है। वैसे तो ये चाची बड़ी मासूम नज़र आती थी मरियम की वीडियोस में, लेकिन अब आपके सामने वो शाहिदा और चाची खुल के सामने आ रही है। याद है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मरियम दूध की धुली है या आमना आयशा दूध की धुली हैं। आज के ज़माने में कोई रोटी को चोची नहीं कहता, हर कोई पूरा है अपने तरह से। लेकिन इस वक्त अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मरियम के होने का फ़ायदा उठाया, ना होने का सॉरी, वो इनके घर वाले, हसन के घर वाले। वो चाहते तो खामोश रहते, और ख़ामोशी में बड़ी बरकत होती है। खामोशी बड़े बड़े तूफ़ान टाल देती है। कुछ तो तूफ़ान आते हैं खामोशी से, लेकिन कुछ टाल भी देते हैं। अगर वो इस मामले को यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे ना लेके आते, तो मे बी हसन और मरियम का मसला अंदर खांचे सॉर्ट आउट हो जाता। और शुरू में मैंने जो आप लोगों को बोला कि अगर मरियम के ससुराल वाले सही होते तो इस शादी के लिए मरियम के घर वालों के मुंह ना बने होते। मरियम के घर वाले जो है इस चीज़ के लिए हैप्पी होते कि चलो भाई, हमारी बहन का दूसरी जगह घर बस रहा है। कोई ना कोई आयशा को, आमना को या उनकी वालदा को शक व शुबहात थे इस रिश्ते से, तभी वो सब इनसे नाराज़ नज़र आते थे, ज़्यादा हैप्पी नज़र नहीं आते थे। कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ थी दोस्तों जो मरियम के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। मरियम के घर वालों ने जो इस वक्त वीडियो बना के आयशा ने अपनी बहन का साथ ना देते हुए जहर उगला है, वो अंदर से हाइपर है, क्योंकि मरियम सब कुछ जानते बूझते मरियम ने ये जहर का प्याला पिया। मरियम को सब कुछ पता था, मगर मरियम हसन को जज ना कर सकी। मरियम मतलब हो सकता है कि बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि जो चीज़ सोना नज़र आ रही होती है दर हकीकत वो सोना नहीं होती, जाके पता चलता है। तो जाके असलियत खुली जब हसन के साथ वो रिश्ते में बंधी। जब मौका आया डिफेंड करने का, एक होता है ना औरत के ऊपर जब एक वक्त आता है ना, मर्द को जज करना होता है ना, उस वक्त वो वक्त होता है मर्द को जज करने का। एक औरत की बीमारी और एक औरत पे जब उसके घर वाले उंगलियां उठाएं और वहाँ पे उसका मर्द खामोश रहे ना, वो औरत के लिए मरने का, डूबने का मकाम होता है। तो मरियम के साथ कुछ ना कुछ दोस्तों गलत हुआ है। ताली एक हाथ से नहीं बजी, ताली दोनों हाथों से बजी है। अभी आप लोगों ने एक साइड का मौक़िफ़ सुना है, अभी दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी है, और कहीं ना कहीं ये खामोशी टूटेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे शोर व गुल मचा है ना, ये खामोशी टूटेगी। अगर मरियम